नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, टीसीएस पैटर्न की, आने वाले कमिंग एग्जामिनेशन एसएससी के लिए और कोई भी एग्जामिनेशन हो जीएस जिसमें पूछी जाएगी, उसमें मेरे सारे क्वेश्चंस काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो हमने पॉलिटी की क्लासेस ख़त्म करी हैं, तकरीबन 300 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर करा दिए हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और हम आप शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी, जिससे एक क्लास जियोग्राफी की कल हो चुकी है। ये सेकंड क्लास है और टॉपिक चल रहा है सौरमंडल और उसके ग्रह। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन कहता है चंद्रमा कैसे पिंड का उदाहरण है। ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पराभासी, ऑप्शन सी दीप्त या फिर ऑप्शन डी अदीप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अदीप्त, यानी चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी वो चमकता है, अदरवाइज वो नहीं चमकता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अदीप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं। आपको बताना है कि मंद ज्वार भाटा कब आते हैं। ऑप्शन ए जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। ऑप्शन बी जब सूर्य अंशतः पृथ्वी के खिंचाव को सिकोड़ता है। ऑप्शन सी जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। या फिर ऑप्शन डी जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री पे होते हैं तब मंद ज्वार भाटा आते हैं। और अगर बात करें जो भयानक ज्वार भाटा आता है तब वो कब आते हैं, तो जब 180 डिग्री पे होते हैं तब हमारा जो भयानक वाला ज्वार भाटा, काफ़ी ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है, यानी जो बहुत बड़ा ग्रह है और गैसों से बना है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ऑप्शन बोलता हूँ, तब तक आप अपने आंसर सोच लिया करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और जितना ज़्यादा हो सके क्लास में पार्टिसिपेट करें। और जब तक मैं अपना क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक आप अपना आंसर सोच लिया करिए, मार्क कर लिया करिए और क्लास के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन कहता है जी, दो क्रमागत 9 चंद्रों के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है। यानी आपको दो क्रमागत 9 चंद्र जो होते हैं उनके बीच की अवधि बतानी है। ऑप्शन ए 15.5 दिन, ऑप्शन बी 28.5 दिन या फिर ऑप्शन सी 29.5 दिन या फिर ऑप्शन डी 15 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 29.5 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। आपको बताना है कि शुक्र के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 0। शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 9। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। यानी आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी यूरेनस या फिर ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शनि के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। और अगर बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करता है। ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ऑप्शन बी सितारों की उत्पत्ति का, ऑप्शन सी आकाश गंगाओं की उत्पत्ति का या फिर ऑप्शन डी सौरमंडल की उत्पत्ति का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। यानी जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसका सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यानी बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भू समीपक, ऑप्शन बी ग्रहण, ऑप्शन सी गजप्रस्थ या फिर ऑप्शन डी भूमयुज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भू समीपक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं।
IC 1101 क्या है? आपको बताना है जो IC 1101 है वो क्या है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी आकाशगंगा, ऑप्शन सी सुपरनोवा या फिर ऑप्शन डी उपग्रह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो IC 1101 है वो हमारी एक आकाशगंगा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? यानी आपको बताना है कि जो चारोन है वो किसका उपग्रह है। ऑप्शन ए ओमिया, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शनि, यानी जो चारोन है वो शनि का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा मतलब उपग्रह, तो अभी हमने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी शुक्र। तो हमारे सौरमंडल में दो ही सिर्फ ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। एक तो हो गया शुक्र, दूसरा हो गया बुध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। आप सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक को क्या कहते हैं जिसे हम गर्मियों के दौरान रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं? ऑप्शन ए कैसियोपिया, ऑप्शन बी उर्सा माइनर, ऑप्शन सी ओरियन या फिर ऑप्शन डी उर्सा मेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उर्सा मेजर। और उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है ये मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताएंगे कि उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है। मैं क्लास के एंड में इसका नाम बताऊंगा अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का एक बौना ग्रह है? ऑप्शन ए यूरोपा, ऑप्शन बी कैलिस्टो, ऑप्शन सी मैके माकेमेक या फिर ऑप्शन डी गैनीमेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माकेमेक। इससे पहले क्या था, जो हमारा प्लूटो था वो क्षुद्र बौना ग्रह था, लेकिन इस समय जो है वो माकेमेक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? यानी आपको बृहस्पति के उपग्रह बताने हैं 2020 तक कितने थे। ऑप्शन ए 79, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 82 या फिर ऑप्शन डी 86। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 79, यानी बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह है कितने हैं? सबसे ज़्यादा हमारे उपग्रह है शनि के पास, और दूसरे नंबर पे आता है बृहस्पति। बृहस्पति के पास 2020 तक कितने उपग्रह थे? तो 79 ग्रह थे। और अगर बात करें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा बृहस्पति का, तो हो जाएगा गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए नेपच्यून, जो हमारा तेज हवा वाला ग्रह हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वांटिटस नामक उल्का बौछार पृथ्वी के सामान्यतः दिखाई देती है? ऑप्शन ए अगस्त सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मई जून या फिर ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी के बीच में दिखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडस नामक उल्का वर्षा पृथ्वी से देखी जा सकती है? ऑप्शन ए अप्रैल, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी जून, ऑप्शन डी अगस्त। यानी आपको मंथ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अप्रैल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा था दोस्तों, इसलिए बार बार रिपीटेड है। मैंने अभी बताया था कि भैया बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बुध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आपको बताना है कि सौरमंडल का कौन सी चीज़ जो इसमें दिया है ऑप्शन में वो सौरमंडल में हमारे नहीं आती है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह या फिर ऑप्शन डी निहारिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी निहारिका, हमारे सौरमंडल में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पल्सर होते हैं, आपको बताना है कि पल्सर क्या होते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, ऑप्शन बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, ऑप्शन सी तेजी से घूमने वाले तारे या फिर ऑप्शन डी उच्च तापमान वाले तारे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तेजी से घूमने वाले तारे। और किसके बने होते हैं?
न्यूट्रॉन तारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बताना है जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो कौन सा है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी पृथ्वी या फिर ऑप्शन डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए शनि। और अगर सबसे बड़ा ग्रह का पूछेगा तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर उपग्रह पूछेगा कि किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है तो शनि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ऑप्शन ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, ऑप्शन बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, ऑप्शन सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इस वजह से हमें तारे पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? यानी जो आउटर लेयर सन है, सन की हमारी जो आउटर लेयर है, बाहरी परत, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीट या फिर कोरोना, या फिर ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी किरीट या कोरोना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? आपको बताना है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी, यहाँ पे ई नहीं सी, ऑप्शन सी है मंगल, या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण हमें लाल दिखाई देता है मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? यानी मध्यरात्रि में अगर आपको सूर्य को देखना है तो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र में, ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, या फिर इसका दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे हो सकता था ध्रुवों पर। यानी अगर आपको मध्यरात्रि का सूर्य देखना है तो कहाँ पे? ध्रुवों पर चले जाइए। यहाँ पे ध्रुवों के ही नाम क्या है? एक का नाम है आर्कटिक और दूसरे का नाम है अंटार्कटिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? ऑप्शन है पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर ऑप्शन डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अन्यत्र पर झुकी? यानी आपको बताना है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी 21.5 डिग्री, या फिर ऑप्शन बी डी 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। जिन दोस्तों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? ऑप्शन ए अरुण और मंगल, ऑप्शन बी वरुण और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और मंगल, या फिर ऑप्शन डी वरुण और मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के आकार में तुलना में छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यानी आपको बताना है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी एस्ट्रोबायोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी कॉस्मोलॉजी। तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आए होंगी, और यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।